भी हूँ ज्यादा बेटर संख्या में लोग आ रहा है। हर गांव कठी न कठी ढाणी ढाणियों हर गांव कालियां माइंड में मारा ही चुनाव डेरी आगे बात करा तो किया कर हाँ लोगों कहीं मन रही कहीं बात क्यों ने स्थिति में है तो बिलनिया सरों बैठिया है गसुख दसरों बैठिया है दूधावास बैठिया है बक्से आवड़ा है मैन सरों आवड़ा है जाडलियों आवड़ा है थावरियों आवड़ा है हर गांव आदमी आयो है तो इरो मतलब मन आरो पक्को है तो था लोगों मारो इतो निवेदन कर सकूं मैं 12 जगह साथी खड़ा है पाऊं मारो निवेदन है फटाफट आ जावे क्योंकि थे लेट आया पहला ही और अब आगे लेट ना हो। अब जो की बात है बा है चुनाव रो टाइम है और ये चुनाव रे टाइम में पर्चा आज शुरू हो गया अपन कहीं करनो है कहीं नहीं करनो है इस बारे में था लोगों ने हगड़ने होचने की जरूरत है। ये सोचो समझो और वोटरी ताकत ने पहचानो तो थारी वैल्यू बढ़िया बनसी। आज मैं थाऊ एक निवेदन कर सकूं कि थे पहला विधानसभा में 8,300 मत अलग डालिया सिर्फ और सिर्फ थारो जो दे हो वोट देने वाला रो वो कोई ने हरानो जीतानो को हो नहीं थारो दे सिर्फ इतो हो कि आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हाँ बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं कि हमारी आज तक 80 साल में जिस परिस्थिति पे हमें पुकारा गया जैसी परिस्थिति पे हमें रखा गया मुख्य धारा से वंचित रखा गया तो उनका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अपन सब लोग हैं। और आने वाले समय में अगर आप भाया ने हगड़ा ने थारी हगड़ा की सहमति हुई वो काम आपा सगड़ा लोग और बैठ रहे कर हाँ हगड़ा ने जगी उचित लागी बार राय था लोगों ने आगे रखा और मैदान इतना लोग जगह होल जगह साबू भरीडो है और जगी ते परिस्थिति बात कर रहा हो मैं तो आज चाहूं कि आपा ने मजबूती रे सागे लड़ाई लड़नी पड़ी आज नहीं तो काल किन्हीं भगत सिंह बननो पड़ी। इस वास्ते भगत सिंह बनने में मैं हमको कौन गिरियो हजारों लोग आपने बीच बैठन वाला लंबो चौड़ो पहन वाला बा लोग कया क्यों मगनाराम बीजेपी को खड़ो करडो कैंडिडेट है कया क्यों कांग्रेस को कैंडिडेट है कया क्यों कुछ और है कया परिस्थितियां और ही कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगायो लेकिन मैं था इतो निवेदन कर सकूं कि थे की मजबूती रिसा के खड़ा हो। मैं आज चाहूं कि आज तक देश की आजादी के बाद जिस हिसाब से पिछला जो आपने परिवर्तन की लड़ाई लड़के वोट डाला शायद वो ताकत कल आपके राजस्थान पत्रिका अखबार में थी कि नोखा में ये कारण बढ़ा रहा लेकिन अपन ने चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ा था अपन ने चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान के लिए लड़ा था अपने लोगों की सही राय देने के लिए लड़ा था सही रास्ता दिखाने के लिए लड़ा था आगे भी लड़ते रहेंगे। मित्रों मैं चाहता हूं कि इन बच्चों में से इन युवा साथियों में से इन बुजुर्गों में से आप कितने कॉन्फिडेंस लेवल के लोग हो घर की चुनाव का वक्त है घर की गाड़ी लेकर के आए हो घर का पैसा खर्च किया है घर का समय खर्च किया है इतना खर्च करने के बाद जिस तादाद में आप लोग ये बड़ी बड़ी पार्टियों के हमारी भी एक कार्यकर्ताओं की हमने कोई जन सैलाब बुलाने का प्रयास नहीं किया हमने भी एक छोटे से कार्यकर्ताओं की सभा नाम दिया था सभा का मतलब कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और आप जिस ताकत के साथ पधारे हो जैसे आप आए हो ऐसा लग रहा है ये कार्यकर्ता नहीं ये तो महासभा हो गई। तो मित्रों आप लोगों को सोचना है समझना है हम आपकी हर परिस्थिति में साथ हैं साथ थे और साथ रहेंगे। आप लोगों को यह तय करना है चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये तो आप तय करोगे क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार जो होता है वो हाईकमान का नाम लेता है कि हमारी हाईकमान जो कहेगी वो हम करेंगे। हमारे लिए ऐसा नहीं है हमारे लिए हाईकमान आप हो। आप अगर ये
गिन के गांठ बांध लोगे और इस मजबूती के साथ अगर लड़ना तय कर लोगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको कमजोर कर नहीं सकती। अगर आपका मन ही नहीं है तो हम आपके साथ हैं मित्रों, कैसी भी परिस्थिति हो जाए हम आपसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं मित्रों, 5 साल पहले जब आपने वोट दिया और वोट के बाद हमने हमेशा इस दबे कुचले समाज की, मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई, चाहे पाली में हो, जालोर में हो, सिरोही में हो, या फिर जोधपुर और बाड़मेर में हो, या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात हो, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कहीं अनुसूचित जाति, मुख्य धारा से वंचित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो मगनाराम उन पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। और जब तक हमारे अंदर खून रहेगा तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। मित्रों, आप लोग हिम्मत रखें, साथ में जिस ताकत के साथ बैठे हो, हमेशा आपसे ये मैं निवेदन करता हूं, आज भी वही कर रहा हूं। देश में 80 साल की आजादी के बाद ऊपर से पानी पिलाया जाता है, दूर बैठा के खाना खिलाया जाता है, फिर भी उन परिस्थितियों को बदलने के लिए हम कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें मजबूती के साथ लड़ने की शुरुआत करनी होगी। अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा मित्रों। अब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि लड़ाई हमें मजबूती से मांडनी होगी। जिस कंडीशन पर अपन जो बैठे हैं, अपनी जो परिस्थिति बनी हुई है, मैं आपसे ये गुंजाइश रखता हूं कि आज भी अपना जो पिछले चुनाव हुए, चाहे चरकड़ा में सरपंच का चुनाव हुआ, चाहे कक्कू में हुआ, चाहे मेनसर में हुआ, या थावरिया में हुआ, सारुंडा में हुआ, वहां सब सामान्य सीटों पर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई और मजबूती से वोट लिए। सरपंचों के चुनाव में लिए, पंचायत समिति के चुनाव में लिए। आपसे मैं ये गुंजाइश रखता हूं कि वोट की ताकत को पहचानो, और आपने पहचाना है तभी तो आज आप लोग आए हो। आपको अगर ये लगे कि मगनाराम के लड़ने से इस कौम को नुकसान है, इस लोगों को नुकसान है, तो मैं आपकी बात को कतई साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको ये लगे कि हमारा नेतृत्व जिंदा रहना चाहिए तो मैं आपकी बात और आपकी भावना को समझने के लिए तैयार हूं। अगर मगनाराम चुनाव लड़ेगा तो आपको एक एक ढाणी में एक एक आदमी को, हर व्यक्ति को मगनाराम बनना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता को यह तय करना पड़ेगा। हार और जीत के लिए वोट नहीं डाले जाते हैं, वोट प्रतिनिधित्व के लिए डाले जाते हैं। यहां नौका विधानसभा में यह मीडिया वाले लिखते हैं हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष, ये हमेशा लिखते आ रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पार्टियां, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, फिर भी राजनीतिक पार्टियां जाति देख करके अगर टिकटें देती है तो इस विधानसभा में उन जाति के लोगों का वोट है जिनका ऊपर से पानी पिलाया जाता है, दूर बिठा के खाना खिलाया जाता है, फिर भी उनका हम प्रचार करें। यह मेरे तो सिद्धांत के खिलाफ है। आपको कोई लगे तो मैं आपका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं भाइयों। आप अगर मजबूती से लड़ोगे, साथ दोगे, तो मैं आपके साथ पहले तैयार था, अब भी तैयार रहूंगा। 5 साल में शायद हमारे जितने भी युवा साथी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे और कोई है, उन्होंने हमेशा हमारी मदद करने का प्रयास किया। और हमने, आपने अगर हमारा 1% प्रयास किया तो हमने आपका 10% प्रयास करने का हमेशा वादा निभाने की भूमिका में रहे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस चुनाव में अगर चुनाव लड़ने में आपका मानस बन भी जाए तो ये बता देना, लेकिन कई बार से लोग आएंगे, कई भगवा पैर के आएंगे कि हम इस समाज के मैथ हैं। इस समाज को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया जाएगा कि आप अनुसूचित जाति के उस जाति से हो, आप उस जाति से हो, और आप मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोग हो, लेकिन आपको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके टुकड़ेल बना दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत रहोगे तो अपन परिस्थितियां बदल देंगे। आपका सबका मन जैसा होगा वैसी बात मैं चाहता हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अपन सब बैठ करके, मुख्य जो कार्यकर्ता बैठे हो, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, और ये कार्यकर्ता अगर मन में, आप सबके मन में अगर चुनाव लड़ने की है तो मगनाराम कतई पीछे हटने वाला नहीं है भाइयों।
आपके सबके भावना का मैं कदर करूंगा। आप सब अगर ठान लोगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी सबकी मनसा नहीं होगी तो मैं किसी भी सूरत में आपकी मनसा के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार नहीं हूं। साथियों, ये भी बता देना चाहता हूं, आप लोगों में से कई पास आकर के ये भी कहते होंगे कि मगनाराम लड़ने से इस पार्टी को बेनिफिट है, इस पार्टी को नुकसान है। आपको किसी से नुकसान नहीं है। जब वोट आपका है तो नुकसान है तो आपको ही है मित्रों, नुकसान है तो हमें है, क्योंकि इस विधानसभा में जाति के आंकड़े से गिना जाए तो भी हम सुपर हैं, काम में गिना जाए तो भी हम सुपर हैं, वर्क करने वाले लोगों में गिना जाए तो भी हम सुपर हैं, कई कैंडिडेटों से पढ़े लिखे भी हम ज्यादा हैं, तो सुपर में कहीं हमें कमी नहीं है। इसलिए साथियों, आपको मजबूती के साथ जिस परिस्थिति में आप इस भवन में आए हो, हमने 4 तो स्थान चेंज किए, उनके बाद ये जो जगह रखी इस जगह पर आज जिस तादाद में आप लोग आए हो, आपसे मैं ये गुंजाइश रखता हूं कि प्रत्येक गांव से जो मुख्य जो गांव आए हैं उनसे प्रत्येक गांव से एक आदमी का मैं नाम लूंगा और उनकी कमेटी बनाएंगे और वो जो लोग तय करते हैं उस निर्णय पर अपन सबको सहमति जतानी है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये आप सब लोगों की राय, आप सब जो कहोगे उसमें मगनाराम आपसे पीछे हटने वाला नहीं है मित्रों। आपको मैं ये बता दूं कि आप जितने लोग आए हो, प्रत्येक अनुसूचित जाति के आदमी को तो आपको समझाना ही समझाना है। कई लोग ये कहते होंगे कि मगनाराम लड़ने से हमारी पार्टी हार जाती है और वो जीत जाएंगे। अगर एक के पास किसी के पास प्रमाण पत्र है तो हम चुनाव लड़ने की सौगंध खाते हैं, नहीं लड़ेंगे। प्रमाण पत्र नहीं है तो जो पर्चा भरेंगे उनमें जिसके पास ज्यादा जनता होगी, ज्यादा पब्लिक जिसका साथ निभाएगी, वो आदमी चुनाव जीतेगा। मैं साथियों आपसे यह जरूर निवेदन कर रहा हूं कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप लोगों को मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मजबूती से खड़े रहोगे, ये ईमानदारी से बाबा साहब की कसम खा के कहता हूं, आपको भी ये सौगंध खानी पड़ेगी कि ये सौगंध खा करके बता दो, आप मेरे साथ एक भी आदमी, क्योंकि पिछला जो नोखा विधानसभा में चुनाव हुआ उस चुनाव में मैं लड़ा, मेरे साथ एक मेघ सिंह जी ठाक साहब लड़े। उन ठाक साहब की स्थिति जो बनी, उन ठाक साहब की जो स्थिति बनी, सारे लोग इकट्ठे हुए, करणी माता की सौगंध खाई और चुनाव में वोट मिले 6000। ये मेरे साथ मत करना मित्रों। अगर चुनाव लड़ने की बात करते हो तो आपको प्रत्येक गांव संभालना होगा, प्रत्येक ढाणी संभालनी होगी। इन भूमाफिया लोगों की और बदमाश जो बड़ी पार्टियां, बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके पैसों से आपको दूर रहने की जरूरत और आवश्यकता पड़ेगी। उसमें दूर नहीं रहोगे तो आपकी हालात बिगड़ जाएगी। अगर मैं चाहता हूं जिस परिस्थिति में आप मजबूती के साथ खड़े हो, मैं कक्कू और पांचू के लोगों ने पिछली बार सीमा से ज्यादा हमारी मदद की। मैं उन लोगों से मैं विशेष गुंजाइश रखूंगा कि इन 2 गांवों की जो सहमति है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और उनके बाद आप लोग अगर सारे लोग बैठ करके हमें निर्णय दोगे तो मगनाराम किसी भी सूरत में आपके सामने पीछे नहीं हटेगा मित्रों। एक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना और विधायक बनने के बाद हमारे पे आरोप लगे कि मगनाराम लड़ने से ये जीत गया। अरे मगनाराम 2008 में लड़ा नहीं था, तब यहाँ कांग्रेस क्यों आ रही है उसका कारण कोई बताने के लिए तैयार है क्या? 2004 में माननीय रामेश्वर जी डूडी लोकसभा हार गए, उसका कारण है क्या उनके सामने? चलो मैं तो सिर्फ 18 में लड़ा, उनके अलावा भी तो राजस्थान में ये 99 सीट जीते, सब जगह तो मगनाराम नहीं लड़ा ना। लेकिन इनकी मूल जो ध्येय है दोनों पार्टियों की कि अनुसूचित जाति का जिस दिन वोट जग गया, पौवे से ऊपर उठ गया, जिस दिन पैसों से ऊपर उठ गया, अपना विल पावर बढ़ा लिया, अपनी सोच पैदा कर ली, समझ पैदा कर ली, उस दिन अपना ऑलरेडी विनाश हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, इस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने जितेंद्र मेघवाल की हत्या की जाती है चाकू से, और उसमें 5 लाख रुपए सरकार SC/ST के तहत देती है। और ऐसी घटना उदयपुर में होती है, वही घटना धारादार हथियार से होती है।
उस परिवार के पास सीएम खुद जाता है और 50 लाख रुपए देता है, तो ये सोचो आपके साथ ये भेदभाव क्यों होता है। ये सोचने की जरूरत है मित्रों, ये सोच पैदा करनी पड़ेगी। आपके साथ अगर गंगानगर में कहीं अन्याय हो रहा है या बाड़मेर में हो रहा है तो उसकी चोट नोखा में भी होनी चाहिए और दिल्ली तक की आवाज आनी चाहिए कि हम जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है। मित्रों, मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं कि इस विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जीत के गए, मैंने उनसे कई बार, एक बार बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम था, कक्कू और पांचू दोनों गांव में आए। मैंने कहा विधायक जी, मेरा एक निवेदन रहेगा कि आपको महासभा में जाकर के बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, विष्णुओं के प्रत्येक घर में मनानी चाहिए और वहां जाकर के ये कहना चाहिए कि भेदभाव खत्म कीजिए, छुआछूत खत्म कीजिए, ऊंच नीच खत्म कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बेकावे से दूर रहना होगा। कई लोग आज जिस तरह का माहौल देख करके ये महसूस हो रहा है कि अब हम जब चुनाव की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, आप सबका मानस होगा और चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही कई लोग ये ऊपर नीचे होंगे और हमारे लोगों को बरखलाने का काम करेंगे। कांग्रेसी ये कहेंगे कि मगनाराम आपका जीत नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले वही कहेंगे कि मगनाराम तो हराने के लिए लड़ रहा है। मैं किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर कन्हैयालाल जंवर ने इस कांग्रेस से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेकर के नगर पालिका की मैं चेयरमैन बना, पीसीसी का मेंबर आज भी बेटा है, आज भी उनका बेटा पीसीसी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर है और वो चुनाव लड़ रहा है, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मगनाराम या हमारी जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ये गुलाम प्रथा के लोगों को ला करके बिठा देता है। हम जब जिला प्रमुख की बात आई, सीट रिजर्वेशन हुई, तो हमने सोचा था कि यहां से सरपंच जो होंगे वो मजबूत होंगे और जिला प्रमुख महोदय भी मजबूत होंगे, लेकिन एक थानिया बगानिया कोई पीछे से फाइल ला के देता है और वो सिग्नेचर करते हैं। अगर कोई छोटा सा काम भी होता है तो ये व्यास जी से पूछना पड़ता है कि ये काम तो व्यास जी देखेंगे। मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि आपको मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मैंने तो ये सोचा था कि अब प्रमुख एससी की सीट है, रिजर्व हो गई, अब कोई मजबूत प्रतिनिधित्व आएगा तो इनमें से 100-200 ठेकेदार होंगे, 100-200 व्यापारी होंगे और 100-200 नेता भी बनेंगे। लेकिन अपन तो वैसे के वैसे रह गए, क्योंकि अपना प्रतिनिधित्व जहां रिजर्व सीट आई वहां कई सीटों पे हमने देखा। हमने एक दिन हमारे माननीय विधायक जी के क्लोज हैं भंवर नैन साई सर से, उस सरपंच से निवेदन किया कि भंवर जी, आप अगर उनको जिला प्रमुख को गुलाम बताते हो तो आप भी सरपंच का पीछा छोड़ दो और इसको भी स्वतंत्र करने का प्रयास करो। राई बली ने कोई रती रांडा दोनों कुती, अपन मजबूत हूं, अपन पगामत नहीं हुआ जितना हमनी हालात खराब रही। अपन मजबूत होने की जरूरत है, अपन की रही जेब में बैठने की जरूरत को नहीं। अपन आज भी जो मोल तोल करने वाली जी ताकत है, मन छट्टी को दूध याद दड़ा एमएलए बना नहीं बना ओ काम मां लोगों तय करने को नहीं, ओ सिर्फ और सिर्फ थे लोग भी सागे यो भी मैं एक एक डिग्री बारी है और एक एक ही मारी है, एक एक ही थारी है। इस वास्ते वोट की ताकत ने पहचाननी है, मजबूत उड़ो है हर परिस्थिति माते आपने निर्णय जगो ले हाँ वो था लोग हगड़ा हित में ले हाँ था लोग अगलो निर्णय जगो दे हो भी निर्णय रो मगनाराम सिर्फ और सिर्फ थारे आदेश की पालना कर ही। इस वास्ते था लोगों मारो हाथ जोड़ निवेदन है, मगनाराम आपके साथ किसी तरह से गलत नहीं होने देगा। मैंने पहले भी यहाँ कई जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता आए थे, उनसे मैंने निवेदन किया भाई साहब आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और कार्यकर्ता सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, न कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। उनसे निवेदन हमने किया कि भाई साहब इस मीटिंग में जब हम निर्णय लेंगे उनके बाद आपके आगे फैसला देंगे। इसीलिए मित्रों आप तो ये मजबूती के साथ बताओगे, आज जो हजारों की भीड़ है, एक आदमी ये तय कर ले कि 50 वोट में डलाऊंगा और 1000 से ज्यादा संख्या में आप लोग बैठे हो तो वोट होते हैं 1 लाख, जीतने वाले को चाहिए 70,000। आप लोगों को तय करना पड़ेगा।
ये जब आपके घर परिवार के पड़ोस में बैठ करके ये कहते हैं, एक धर्मेला कर लेते हैं, एक दुआ सलाम कर लेते हैं, एक दिन आपके साथ खाना भी खा लेंगे, एक दिन आपके आकर के माचे पे बैठ के मीठी जो अथाई भी कर लेंगे, लेकिन आपको तय करना है, जो आज हजारों की तादाद में बैठे हो, प्रत्येक व्यक्ति जब तक 50 वोट नहीं लेके आएगा तब तक अपन एमएलए बनने की स्थिति में नहीं है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि मैं कैसी भी परिस्थिति हूं निकलूं, लेकिन अपन वोट ले ना पड़ी, मैं था वो निवेदन कर सकूं। 3000 जगह वोट है, बेट एमएलए बन गया, बड़े अपना लेवे और थे 80,000 हो जिका किसी नींद में होता हो ठा कोनी, तो आपा लोगों ने मजबूती खड़ो रहना है। मैं आ चाहूं कि मार्के ने भी कई लोगों था लोगों मैसेज आया कि मगनाराम जी चुनाव लड़ो, कौन लड़ो। मैं आज जगी डैम के आज ठंडा घना होनी, तो मैं आने निवेदन करियो, शेर जगी डैम शिकार करे जन एक पग पहला पाछो देवे ने पछ शिकार करे। था लोगों ने अगर मजबूती लड़नो है और मजबूती राखनी है, और थे लोग जकी परिस्थिति बेटा हो, ये परिस्थिति अगर गांव और डाणी में जगह साबू वोट मिलने री आधार मार्कन मजबूत है, थाने आ कोई माई को लाल कौन कह सके कि थारे नेते में कमी है इरी वजह वोट कौन दा, या मैं वो काम बोले थारे नेते करियो कोनी, आ थाने क्यों नालो बहुत कम मिली, थाने आ जरूर मिल सके, कई कने पैसा कोनी, संसाधन कोनी, गाड़ी घोड़ा कोनी या पार्टी कोनी, आ कह सके, पर आ कौन कह सके कि मगनाराम ने मैं कोई पीबीएम रोग, एसएमएस रोग, राजस्थान रे किसे ही कोने रे माया केड़ो ही काम बोलायो और वो काम हुयो कोनी। आ बात थाने क्यों नालो 1% ही कौन मिले मित्रों। आ बात थारे वास्ते बहुत मजबूत बात है, इस वास्ते था लोगों हगड़ाऊ मारी हाथ जोड़ रहे गुंजाइश है, अगर ते मजबूती रे सागे मारे सागे लगने तैयार हो तो मैं था हाथ जोड़ एक निवेदन करूं, हाथ खड़ो कर अपनी ईमानदारी समर्थन कर दिया, अगर नहीं हो तो हाथ पाछो नीचो कर लिया, कोई दिक्कत को ना, हमने मन जगो समर्थन करो, वो हाथ खड़ो करिया और बाकी ना करियो भाई, हाथा जोड़ी रो काम है ईमानदारी। तो मैं अब हाथ नीचा कर लो। अब जगह लोग मैं था इतो निवेदन कर सकूं कि थे लोग अगर मजबूती इस समर्थन में तैयार हो तो गांव माते बूथ माते वोट थाने संभालना पड़ी, आपा की नहीं हराने री स्थिति में नहीं आ जीवन में ध्यान रखा, लारे जगो चुनाव हो, लारे जगो चुनाव हो, 1 मिनट बोला रही है बीच कौन बोल रही है, और कोई दूसरो प्रजाति रो आदमी लगी मैंने बोलने वालों। तो मैं था निवेदन करूं कि आपा जगी बात कर रही यहां, ये बात ने बहुत गौर समझने की जरूरत है। आपा लोगों ने अगर थे लोग वोट वाली थोड़ी की थारे मन में संकोच है तो मैंने आज बता दिया, और थे घणो वो मोदी कहे जी हमारे घणो हमारो को है नहीं, मैं तो थाने 5 साल अगर रात में मैं थे कटे ही फोन करियो है तो मगनाराम केडली थार वास्ते 24 घंटा तैयार मिलियो है और तैयार रेसी, वोट मिलसी तो भी रेसी, अगर नहीं दे हो तो थारी सेवा में कमी आउन कौन दू। चुनाव अलग इश्यू है।